और अब दौसा की बांदीकुई से बड़ी खबर, जहां बोरवेल में 2.5 साल की मासूम के गिरने का मामला 13 घंटे गुजर गए हैं और अब भी बोरवेल से नहीं निकाली जा सकी है मासूम। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। मौके पर अभी भी कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी रंजिता शर्मा मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में बीच बीच में बरसात भी बाधा बन रही है। लालसोट से आई बोरवेल से निकालने वाली देसी टीम भी सामूहिक प्रयास कर रही है और बोरवेल के पास 35 फुट गहरा गड्ढा किया गया है। बच्ची को निकालने के लिए 20 फुट लंबी टनल भी बनाई गई है और कैमरा के जरिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। बच्ची के जो परिजन हैं, बच्ची की जो माता हैं, वो बातचीत के लगातार वहां पर की जा रही है बातचीत और साथ ही खाने पीने की सामग्री भी बच्चे तक पहुंचाई जा रही है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्ची गड्ढे में करीब 35 फीट नीचे फंसी हुई है और कल जैसे ही ये पूरा हादसा हुआ, सूचना जैसे ही मिली, नगरपालिका की टीम भी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सिलेंडर से बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई और बारिश की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और रात करीब 8 बजे दौसा से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने गड्ढे में कैमरा डाला जिसमें बच्ची हलचल करती हुई नजर आई। टीम ने बच्ची के लिए दूध की बोतल अंदर भेजी और साथ ही खुदाई के काम के लिए जुट गई। फिर रात करीब 9:30 बजे अजमेर के किशनगढ़ से एनडीआरएफ की टीम भी बच्ची के रेस्क्यू के लिए पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने 2 बार बच्ची को बाहर निकालने के लिए एंगल सिस्टम से कोशिश की, लेकिन दोनों बार बच्ची ने एंगल को नहीं पकड़ा और ये प्रयास सफल नहीं हुआ तो फिर से खुदाई की प्रक्रिया शुरू की गई। और नीरू अपनी जिंदगी की जंग लड़ती जा रही है। पिछले रात जो 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दौसा जिले के बांदीकुई में जोधपुर गांव में आप मेरे पीछे देख सकते हो, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार 14 घंटे से अधिक समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नीरू को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर नीरू को बचाने के लिए ऑक्सीजन की भी पहुँचाई जा रही है और नीरू ने सुबह 4 बजे दूध पिया है और बिस्कुट भी खाई है ताकि उसे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत उसे जिंदा रखा जा सके। हालांकि बच्चे भी सकुशल है और भगवान से हम भी ये आशा करते हैं कि वो सकुशल रहे और जिसके चलते अब उसको निकालने के लिए बोरवेल के पास से करीब 35 फुट का गहरा गड्ढा किया गया है और 20 फीट लंबी एक टनल बनाई गई है ताकि नीरू तक पहुंच सके और उसे सुरक्षित जिंदा बाहर निकाला जा सके। विष्णु आशीर्वाद। तो लगातार जो टीमें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके। कल खेत में खेलते समय यह हादसा हुआ। शाम करीब 5 बजे बच्ची गड्ढे में गिरी और 5:15 बजे नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंच गई। 5:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 6:30 का वो समय था जब सिलेंडर से बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। फिर गड्ढे में कैमरा डाला गया और बच्ची की हलचल उसमें दिखाई दी और अभी जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि बच्ची को खाने पीने की वस्तुएं भी भेजी गई हैं। कल भी एनडीआरएफ की टीम की ओर से 2 बार बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की गई। दोनों बार बच्ची ने एंगल नहीं पकड़ा। जाहिर है बच्ची परेशान है, डरी हुई है, सहमी हुई है और ऐसे में लगातार प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशें जारी हैं ताकि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके। 2.5 साल की बच्ची है और खेत में खेलते समय ये हादसा हुआ। ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाए, खास तौर पर बोरवेल, कुएं और इन सारी जगहों के आसपास बिल्कुल न जाने दिया जाए
क्योंकि अब कल से तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक भी प्रशासन सफल नहीं हो पाया है। बरसात बीच में बाधा बनती हुई नजर आई। बच्ची भी घबराई हुई है और सुबह ही बच्ची की माता से भी बच्ची को बात करवाई गई। ताकि बच्ची घबराए ना और उसे ये भरोसा हो कि जल्द से जल्द उसे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन बहुत छोटी बच्ची है और ऐसे में घबराना जाहिर है। लेकिन लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गड्ढे में सीधी बच्ची फंसी हुई है और जब कैमरा गड्ढे में डाला गया, उतारा गया, तो बच्ची उसमें मूवमेंट करती हुई दिखाई दी और लगातार बच्ची पर नजर रखी जा रही है। दौसा कलेक्टर भी कल से ही मौके पर और उन्होंने भी जायजा लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का। तमाम व्यवस्थाएं ठीक तरीके से हैं। कल जब बारिश की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी तो टेंट लगाया गया और टॉर्च के जरिए बच्ची का मूवमेंट देखने की कोशिश टीम की ओर से की गई। पाइप के जरिए बच्ची के पास ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। और बारिश का पानी क्योंकि बच्ची तक ना पहुंच जाए, गड्ढे के पास ना जाए, इसके लिए कल टेंट भी लगाया गया। बच्ची की मां बहुत परेशान है अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर और उनका भी कहना कि कभी अकेला नहीं छोड़ा, आज गलती से बाहर चली गई और ऐसा हादसा हो गया। नीरू 3 बहनों में सबसे छोटी है। उसकी 2 बड़ी बहनें भी हैं, खुशी और राशि। खेत में बोरवेल के पास ये बच्चे खेल रहे थे और उसी दौरान नीरू बोरवेल में गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हर संभव कोशिश की जा रही है। 13 घंटे हालांकि बीत गए हैं, लेकिन लगातार कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके। तमाम प्रयास, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कैमरा के जरिए बच्ची के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बच्ची से बातचीत भी करने की कोशिश की जा रही है। दौसा के बांदीकुई से खबर है, जहां लगातार बच्ची को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिशें, हर संभव प्रयास लगातार जारी है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बच्ची बाहर आए, अपने परिवार से मिले। मां का रो रो कर बुरा हाल है। टीम हालांकि अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और कोशिश लगातार हो रही है बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। फिलहाल बच्ची ठीक बताई जा रही है, लेकिन एक लंबा वक्त हो गया है और 2.5 साल की मासूम, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची कितनी डरी हुई, सहमी हुई होगी और कल शाम से फंसी हुई है। बच्ची के पास खाने के लिए बिस्किट और दूध की बोतल भी भेजी गई। इसके अलावा ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है लगातार। लेकिन 13 घंटे एक लंबा वक्त।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट? मौके पर टीम्स लगातार मौजूद हैं और प्रयास लगातार किए जा रहे हैं बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन सफलता अभी भी नहीं मिली है। आपको बताना चाहता हूँ कि देखो पिछले 14 घंटे से भी अधिक का समय हो गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 14 घंटे से अधिक समय हो गया है और बच्ची अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है और लालसोट से आई जो टीम आई हुई थी जो देसी जुगाड़ के जरिए थे वो भी अब फेल हो गई है और अब बोरवेल के पास से करीब 35 फीट नीचे गड्ढा बनाया गया है और 20 फीट लंबी एक टनल बनाई गई है ताकि बच्ची जहाँ बोरवेल में फंसी है वहां तक पहुंचा जा सके और उसे वहां से निकाला जा सके। इसी को लेकर ये अब टनल बनाई जा रही है जिसे अब करीब 5 फीट और दूर है जो खोदने के बाद वो बच्ची से कनेक्ट हो जाएगी जहाँ बच्ची फंसी हुई है और उसे निकालने के प्रयास किए जाएंगे। और अभी हालांकि 14 घंटे से अधिक का समय हो गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, लेकिन अब आधा घंटे के लिए एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ टीम को थोड़ा आराम करने को कहा गया है तो रिलैक्स कर लिया जाए, तो क्योंकि लगातार रात से भी बच्ची को परेशान किया जा रहा था। वो परेशान हो गई थी, उसे निकालने के लिए बार बार आवाज़ दी जा रही थी और आज सुबह 4 बजे बच्ची को दूध पिलाया गया है और उसने बिस्कुट भी खाया है और लगातार उसके मूवमेंट बना हुआ है। इससे राहत की सांस प्रशासन ने और उसके परिजनों ने ली है और साथ ही जो यहाँ जो ग्रामीण लोग मौजूद है सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्ची को भगवान बचाया जाएगा और कहीं ना कहीं सकुशल निकालने में कामयाब होंगे। और यहाँ पर दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी वंदित रंजिता शर्मा और एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल लगातार रात भर जागे रहे और लगातार पूरी हर मूवमेंट पर उन्होंने निगाहें बना रखी थी और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन है तो लगातार नीरू को निकालने के लिए जारी है। जी विष्णु, बच्ची को क्या बच्ची से बातचीत हो पा रही है? बच्ची कुछ बोल पा रही है? बहुत डरी और सहमी होगी। तो बच्ची जो डरी और सहमी हुई है और उसे बार बार आवाज दी जा रही है कि नीरू के नाम से उसे बुलाया जा रहा है और वो बार बार वह उसकी मम्मी और पापा को याद कर रही है और इसी को लेकर उसे सुबह 4 बजे भी दूध पिलाया गया था और उससे बार बार ये कहा जा रहा है कि वह ऊपर हाथ करे ताकि वो जो इन्होंने जो बच्ची को बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम जो क्रिएट किया गया है, जो योजना बनाई गई है, उसको ये कह के उसमें फंसा कर उसे निकाला जा सके, लेकिन बच्ची अभी तक बोरवेल में ही फंसी हुई है। इसी को लेकर अभी तक जो लगातार जो टीमें हैं जो रेस्क्यू कर रही है और पल पल की खबर पर निगाहें बनाए हुए हैं और आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और सभी ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को सुरक्षित निकाला जाएगा। लेकिन अभी भी करीब 1 से 2 घंटे की बात प्रशासन और जो एनडीआरएफ की टीम है वो बता रहे हैं कि कब से बच्चों को निकालने में करीब 1 से 2 घंटा और लग सकता है। रात भर ऑपरेशन चला है और निश्चित तौर पर विष्णु, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है और ऐसे में एंगल सिस्टम का जो प्रयास प्रशासन की ओर से हो रहा है, बच्ची नहीं समझ पा रही होगी उसको, क्योंकि अभी इस वक्त जो कंडीशन उसकी है वो कोई नहीं समझ पाएगा। इसके अलावा बच्ची की पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है, माता पिता का, कैसे ये पूरा हादसा हो गया? देखो जो बच्ची की जो परिजन है उनका कहना है कि वो खेत में काम कर रहे थे और कल करीब 4 बजे करीब वो खेलती हुई उस बोरवेल के पास एक गड्ढा बना हुआ है उसमें वो चली गई और उसके चलते वो बोरवेल में जाके फंस गई। करीब 30 से 35 फीट के गहराई पर जाके वो बच्ची फंसी हुई है और रात भर जो उनके परिजन है रो रो कर उनका बुरा हाल है। उसकी माँ के आंसू सूखने में नहीं आ रहे हैं और बार बार वह अपनी बेटी नीरू को याद कर रही है और आसपास के जो उनके परिजन हैं जो भी यहाँ पहुंचे हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं जो आसपास के लोग हैं वो सब यहाँ पहुंचे हैं घटनास्थल पर और सभी की दुआ है कि नीरू को सकुशल बाहर निकाला जाए। और राहत की बात यह कि अभी जो नीरू बच्ची है वह सकुशल है और उसे लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है ताकि बच्ची के जीवन को कोई खतरा न हो। लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हम भी यही उम्मीद करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जाए सकुशल।